जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज है 3.3, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कैन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। क्वाड्रिलेटर बना तो पैरेललोग्राम हमने ये बना लिया। तो ये नाम दे दिए इसे ए बी सी और डी, ये नाम हो गए। अब ये कह रहा है कि एंगल डी, यानी ये वाला एंगल, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, तीसरे के क्वेश्चन नंबर 1 को। एंगल डी और ये कह रहा है एंगल्स बी। ये कह रहा है जो एंगल्स डी है और प्लस के एंगल्स बी है, इन दोनों क्या ये 180 के बराबर हो सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है। तो कह रहा क्या ये 180 के बराबर हो सकते हैं? अगर हैं तो क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं? तो देखिए, हमने पैरेललोग्राम की क्या किया है, प्रॉपर्टियां क्या पढ़ी है। तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां पढ़ी है कि आमने सामने की भुजा कैसी होती है, इक्वल्स होती है। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो, ये आमने सामने के एंगल्स कैसे होते हैं? आमने सामने के एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल्स होते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था। तो आज देखिए, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का हो सकता है? 90 डिग्री का। सामने वाला अपोजिट एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर 90 डिग्री का होता है तो 90 और 90 कितने हो गए? 180 डिग्री। तो ऐसा पॉसिबल है? तो यस। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 90 डिग्री के हो सकते हैं। तो 90 डिग्री के हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? ऐसी कंडीशन कब बोल सकती है? तो वैन, क्या लिखेंगे इस जगह पे? वैन, जब। जब क्या होगा? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी कितने को होंगे? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। तब कैसा पॉसिबल होगा? एंगल डी और प्लस के एंगल बी 90 डिग्री के हो सकते हैं। तो ऐसा पैरेललोग्राम पॉसिबल है? यस। तो क्या लिखेंगे? इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। इट कैन बी ए पैरेललोग्राम। क्या हो सकता है? इट कैन बी ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, यानी यह पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए इसी क्वेश्चन नंबर में दूसरे को देखते हैं, तीसरे के दूसरे को। तो इसमें कह रहा है कि जो ए बी जो भुजा दे रखी है, यानी ए और बी और डी सी, यानी डी सी और ए बी कैसी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी की है? 8 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए डी, ये जो ए डी दे रखी है तो ये कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और ये क्या दे रखा है? बीसी। बीसी कितनी दे रखी है? 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की? हमने प्रॉपर्टियां पढ़ी थी कि प्रॉपर्टियों में क्या था कि जो आमने सामने की भुजा थी वो कैसी होती है? इक्वल्स होती है। और आमने सामने यानी अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहां देखेंगे तो देखो, यहाँ और ये साइड तो इक्वल है, लेकिन इधर वाली 4 सेंटीमीटर की, इधर 4.4 सेंटीमीटर की है। तो क्या होगा? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो नहीं पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिकॉज ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी। तो यहां लिख देंगे ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी। तो क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे का तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि जो एंगल ए है वो 70 डिग्री का है, यानी ये वाला एंगल है कितने का दे रखा है? 70 डिग्री का। और एंगल सी कितने का दे रखा है? एंगल सी दे रखा है 65 डिग्री का। कितने का? 65 डिग्री का। तो हमने आपको क्या बताया है? आमने सामने के जो एंगल्स हैं कैसे होते हैं? आमने सामने के एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल्स होते हैं पैरेललोग्राम में। तो इसमें क्या है? पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल्स हैं? नहीं है। तो एंगल्स ए नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। तो क्या है? ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल्स नहीं है। इसलिए इसलिए क्या? इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आमने सामने के एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी कितने के होते हैं?
या तो इनका सम 180 डिग्री आ जाए, इक्वल इक्वल वाला। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पॉइंटों के आंसर्स। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सभी को ख्याल रखना अपना, टेक केयर।